गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं डॉक्टर सुषमा पटेल आप लोगों को वायरसेस पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें जो वायरस वर्ड है वो लैटिन वर्ड VIOS से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पॉइजनस लिक्विड, जो बाद में विष अणु और विषाणु के नाम से जाना गया। इस वायरस को हम बैक्टीरियल फिल्टर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसकी जो शेप होता है वो जियोमेट्रिकल शेप का होता है। इसे हम क्रिस्टल फॉर्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम इसका रासायनिक रूप से हम देखें तो ये इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोट से घिरा हुआ होता है। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। अलग अलग वैज्ञानिकों के आधार पर वायरस का डेफिनेशन इस प्रकार से दिया गया है। जैसे इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 में अपना डेफिनेशन दिया वायरस का। इसके आधार पर वायरस रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्मदर्शी परजीवी या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होते हैं। इसी प्रकार से बैडेन नामक वैज्ञानिक ने 1943 में वायरस का परिभाषा दिया। उनके अनुसार विषाणु रोगजनक अविकल्पी परजीवी हैं, यानी कि पैथोजेनिक ऑब्लिगेट पैरासाइट, जिनका अमाप 200 मिलीमाइक्रोन से कम होता है। इसके बाद लूरिया नामक वैज्ञानिक ने 1953 में वायरस की परिभाषा दिया, जिनके अनुसार विषाणु उन अति सूक्ष्म इकाइयों को कहते हैं जिनकी पुनरावृत्ति केवल विशिष्ट पोषक कोशिकाओं में ही होती है। यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट, यानी कि हम इसके अनुसार हम किसी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम इसको नहीं देख सकते हैं। इसके लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक वर्ड है पैथोजेनिक ऑब्लिगेट पैरासाइट, रोगजनक अविकल्पी परजीवी। मतलब ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ये जिस होस्ट पर परजीवी होते हैं उसी पर ये अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये उससे बाहर अपना इनएक्टिव हो जाते हैं ये। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री में इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बहुत सारे जैसे प्लांट और एनिमल डिजीज का जो कारक है वो बैक्टीरिया और फंजाई को माना जाता था। और उस समय किसी भी प्लांट और एनिमल डिजीज को बैक्टीरिया और फंजाई के कारण होता है ऐसा माना जाता था। लेकिन कुछ एनिमल डिजीज जैसे चेचक, इन्फ्लुएंजा और कुछ प्लांट डिजीज जैसे मोज़ेक लाइक टोबैको मोज़ेक और लीफ कर्ल डिजीज और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। उनका वायरस उनका जो डिजीज है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया और फंजाई न होकर कुछ और था, जो उस समय पता नहीं था। तब ये सब पता लगाने के लिए इवानोवस्की ने अपना एक ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि जब किसी इन्फेक्टेड प्लांट है, मतलब डिजीज वाले जो प्लांट है, उसके पार्ट का जो सैप होता है, मतलब रस होता है, उसको निकाला गया और उस रस को फिर बैक्टीरियल फिल्टर से छाना गया। और बैक्टीरियल फिल्टर से छानने के बाद उसे अनइन्फेक्टेड प्लांट में या किसी स्वस्थ पौधे पर उसको रगड़ा गया, जिसके कारण उस स्वस्थ जो पौधे है उसमें भी जो डिजीज है वो उसके सिम्टम हमको देखने को मिले। इसका जैसे एग्जाम्पल है जो टोबैको मोज़ाइक वायरस से जो टोबैको मोज़ाइक होता है टोबैको प्लांट में, उस टोबैको प्लांट के रस को हम पहले निकाले और उसके बाद इवानोवस्की ने निकाले और उसके बाद फिर
बैक्टीरियल फिल्टर से उसको छाना और उसके बाद उसको स्वस्थ पौधे पर उसको रब किया गया। इसके बाद देखा गया कि उस अनइन्फेक्टेड प्लांट में भी इन्फेक्शन हमको देखने को मिला। इससे उन्होंने यह क्लियर किया कि उस रस में तो बैक्टीरिया नहीं था, तो फिर और उसमें कुछ होगा जिसके कारण वो डिजीज उसमें उत्पन्न हुआ। जिसके कारण उनको तो इवानोवस्की को ये मतलब पता नहीं था कि वो किस कारण से है। उनके अनुसार उन्होंने उस जो रस है उसको संक्रामक द्रव्य नाम दिया और इसके बाद जिसका विजेरिंग नामक वैज्ञानिक ने 1898 में इस संक्रामक द्रव्य को उन्होंने कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम नाम रखा। अंत में इन कारकों को ही वायरस नाम दिया गया। अब हम देखते हैं इस प्रकार से जो वायरस होते हैं वो लिविंग सेल में ही सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। वो ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट हैं। इंट्रा सेलुलर यानी होता है कि सेल के अंदर, जैसे इंटर सेलुलर वर्ड अगर यूज होता तो सेल के बाहर, तो यहाँ पर ये ऑब्लिगेट अविकल्पी इंट्रा सेलुलर पैरासाइट अंतः कोशिकीय परजीवी है। यहाँ पर हम इनका जो अध्ययन है सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज आदि जो टेक्निक्स हैं के आधार पर हम कर सकते हैं के द्वारा। इसके बाद इन जो वायरस है, वायरस में जैसे टोबैको मोजाइक वायरस है, इसका क्रिस्टल फॉर्म में स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने उसे प्राप्त किया, जिसके कारण स्टैनले नामक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब हम देखते हैं इसका चौथा पॉइंट, नेचर ऑफ वायरसेस। नेचर ऑफ वायरसेस में हम उसके नेचर के बारे में जानेंगे। इसका जो नेचर होता है वो ग्रैन्युलर होता है, इसकी संरचना कणिकामय संरचना होती है। इसको हम बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसको हम किसी आर्टिफिशियल मीडियम में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में कल्चर मीडियम यूज होता है, उस प्रकार से हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में हम इसको कल्चर नहीं कर सकते, मतलब ग्रो हम नहीं करा सकते। इसके बाद स्पेसिफिक होस्ट में ही ये लाक्षणिक लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब एक वायरस अपना एक विशिष्ट होस्ट रखता है और वो उसी होस्ट में ही वो सिम्टम उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद हम इसको कीमो या थर्मोथेरेपी के द्वारा हम इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये वायरस होते हैं वो होस्ट सेल में जीवित जीव, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के समान लक्षण प्रदर्शित करता है। फंक्शनली ऑटोनॉमी एब्सेंट, इसका मतलब होता है जैसे लिविंग सेल में हमारे लिविंग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये सब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसमें इस प्रकार का ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है और ये फंक्शनली ऑटोनॉमी नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस में हम देखेंगे लॉफ और टर्नियर नामक वैज्ञानिक के आधार पर 1966 में वायरस के प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं। उनके आधार पर वायरस में या तो डीएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, या फिर सिर्फ आरएनए हो सकता है, और इनमें जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन जो नॉर्मल सेल्स की भांति इसमें सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसका देखते हैं लिविंग प्रॉपर्टीज। लिविंग प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें रेप्लिकेशन के गुण पाए जाते हैं, मतलब ये रेप्लिकेट होते हैं। इस म्यूटेंट फॉर्म प्रेजेंट, इस वायरस में म्यूटेशन के कारण उसके म्यूटेंट फॉर्म पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट। वायरस में या तो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, या फिर आरएनए इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट।
ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। ये टेम्परेचर, केमिकल सब्सटेंसेस, रेडिएशन और अन्य जो स्टिमुलेंट्स होते हैं उनके प्रति ये रिस्पॉन्स शो करता है। मतलब ये उनके प्रति संवेदनशील होते हैं। मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल, ये लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लिविंग सेल के बाहर ये इनएक्टिव कंडीशन में उपस्थित होते हैं। होस्ट स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट, प्रत्येक वायरस एक होस्ट स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट शो करता है। मतलब हर वायरस के लिए अपना एक स्पेसिफिक होस्ट होता है जिसमें वो लाक्षणिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। अब है आपका नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज या इनएनिमेट प्रॉपर्टीज। वायरस को हम क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। और ये अपने स्पेसिफिक होस्ट के बाहर इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं। ये फंक्शनली ऑटोनॉमी इसमें एब्सेंट होता है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये फंक्शनली ऑटोनॉमी प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसमें रेस्पायरेशन भी एब्सेंट होता है, जो कि नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज है। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल वायरसेस। प्लांट वायरस में इनमें आवरण एब्सेंट होता है, कोट एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ एनिमल वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस, इनमें कोट प्रेजेंट होता है। और कुछ एनिमल वायरस जैसे पोलियो वायरस में कोट एब्सेंट होता है। इसमें प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल केवल आरएनए होता है, लेकिन एनिमल वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए दोनों हो सकता है, जिसमें डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है।